हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1 आर्टिकल 2। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। देखिए, एडमिशन का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना, उसको दाखिल करना, और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, यानी किसी चीज को बनाना। तो ये आर्टिकल बताता है कि हम नए स्टेट्स को, नए राज्यों को दाखिल या शामिल कर सकते हैं देश में, और नए राज्यों को स्थापित या बना सकते हैं देश में। इसका मतलब देखिए, दाखिल करना, शामिल करना, यानी हमारे देश में वो राज्य नहीं है, उसको बाहर से कहीं लाके या बाहर के बाहरी किसी राज्य को शामिल कर रहे हैं हम देश में। ये बताता है आर्टिकल 2। एडमिशन का मतलब। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि निर्माण करना उसका, या उसको स्थापित करना, उसकी स्थापना करना। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड ये देश के अंदर ही है, बाहर से नहीं ला रहे उसको, और उसको हम स्थापित कर रहे हैं। जैसे झारखंड के अलावा हो गया छत्तीसगढ़ और विदर्भ की भी बात चल रही है, तो ये हो गया इस्टेब्लिशमेंट। एडमिशन हो गया शामिल करना, यानी जो बाहर है देश के। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब देखिए कहता क्या है ये, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश, यानी पार्लियामेंट कायदे से दाखिल कर सकता है यूनियन में, यानी कि देश में। दाखिल करना यानी बाहर से, देश के बाहर का कोई है जो उसे शामिल कर सकता है देश में, या इस्टेब्लिश कर सकता है, स्थापित कर सकता है, निर्माण कर सकता है उसका देश के अंदर ही। क्या? तो नए राज्यों का ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे टर्म्स और कंडीशंस पे जो उसे बेहतर लगते हो, एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, ये है आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो पार्ट 1 में आता है। और देखिए उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हम आगे देखेंगे यहाँ आर्टिकल 2A है। देखिए, जब भी कैपिटल A आता है आर्टिकल नंबर के साथ, यानी 2 के साथ, देखिए A है कैपिटल A, तो वो अमेंडमेंट होता है, यानी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो 2A क्या कहता है? सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। अब देखिए ये इसके बारे में क्या लिखा है आगे, REP रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, WEF with effect from 26 अप्रैल 1975। देखिए इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 2A क्या कहता है कि सिक्किम यूनियन में एसोसिएट किया जाना है, सिक्किम को यूनियन में यानी देश में एसोसिएट करना है, जोड़ना है, उसको साथ लगाना है देश के। तो ये, लेकिन जो लिखा है ये रिपील्ड कर दिया है, यानी निकाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। कब? तो 1975 में। कौन से वाले अमेंडमेंट में? 36th अमेंडमेंट में। 36th अमेंडमेंट यानी उसके पहले भी और कुछ अमेंडमेंट हुए होंगे, तो ये नंबर के अमेंडमेंट में 36th टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था उस समय ये निकाल दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? अब देखिए जरा, यहाँ पे ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है 3। सुपर स्क्रिप्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी ऊपर ऐसे नंबर लिखा है तो बुक्स में नॉर्मली उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी जानकारी नीचे दी गई होती है, जिसे फुटनोट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है इंस, यानी इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट, यानी ये सिक्किम की बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 35th अमेंडमेंट में डाली गई थी। 35th अमेंडमेंट हुआ था 1974 में। ये डाली गई थी कि सिक्किम को जोड़ना है देश के साथ, और सिक्किम तो बाद में जोड़ दिया गया 1975 में। तो इसीलिए 1975 में जैसे ही देश को जोड़ दिया गया, जैसे ही सिक्किम पहले एक देश था, उसको जोड़ दिया गया भारत के साथ, तो वो अब भारत का राज्य बन गया। तो जैसे ही उसे जोड़ दिया गया तो अब तो आगे उसे जोड़ना नहीं है। तो ये आर्टिकल जो बात करता है कि उसे जोड़ना है आगे, तो उसकी जरूरत ही नहीं ना, जोड़ना तो हो गया है। इसीलिए ये आर्टिकल को रिपील्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया। देखिए लिखा है REP यानी रिपील्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके हमें अपने सुझाव बताइए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए।